नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज़ में आज हम यूरोप महाद्वीप को कवर करेंगे और इसमें जो इसका राजनीतिक मैप है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, सिचुएशन उसकी कहाँ पे है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट का जो पूरी फिजिकल जो फीचर है वो इस प्रकार से फीचर्स है कि उसको समझ पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि जो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या एशिया कॉन्टिनेंट है ये तो सिंपली समझ में आ जाते हैं क्योंकि इनका बनावट उतनी कठिन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए यूरोप बहुत क्लिष्ट है बनावट इसकी और समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, हालांकि मैंने हर कॉन्टिनेंट में ऐसे ही करता हूँ मैं कि किसी भी महाद्वीप को सबसे पहले मैं पॉलिटिकल ही स्टार्ट करता हूँ, जिससे क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ये समझ पाते हैं कि कौन सी कंट्री सिचुएशन कहाँ पे है तो आप बेहतर रूप से किसी मैच को समझ पाते हैं। तो यूरोप महाद्वीप को ही पढ़ाने क्रम में आज हम पहले उसकी जो पॉलिटिकल बॉडीज़ है, जो कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसकी कैपिटल क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको हम मैप के माध्यम से नहीं, हमने फ्रेमिंग की हुई है कौन सी कंट्री कहाँ पे है। हालांकि हम मैप भी देखते रहेंगे और इसमें किस प्रकार से हमने फ्रेमिंग की है तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए समय को ज़्यादा हम ना लगाते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यूरोप महाद्वीप इस पर लिखा हुआ है, आप डेफिनेटली देख रहे होंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको जरूर समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखिए तो मैंने यूरोप महाद्वीप में ये जो दो कंट्री है, नॉर्वे और स्वीडन, इसके ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप लिखा हुआ है। दोस्तों, नॉर्वे और ये स्वीडन जो है और डेनमार्क, ये तीन कंट्री जो मिलती हैं तो इनको बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। याद रखिएगा, इसमें फिनलैंड को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। हमने कहा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, इन तीनों को मिला के क्या बन गया है आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसी स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में हम इस आइसलैंड को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है स्कैंडिनेवियन देश, यानी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। जब इनको मिला लेते हैं तो ये बन जाता है स्कैंडिनेवियन देश। क्या बन जाता है? स्कैंडिनेवियन देश बन जाता है। ठीक है, जब इसी स्कैंडिनेवियन देश में हम ये जो फिनलैंड यहाँ पे छूट गया था इसको जब ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन देश। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है जुटलैंड प्रायद्वीप। दोस्तों, जुटलैंड प्रायद्वीप मैंने क्यों लिखा हुआ है? जुटलैंड प्रायद्वीप जो है ना, इसी पे डेनमार्क बसा हुआ है, इसलिए इसके सामने लिखा है जुटलैंड प्रायद्वीप, यानी डेनमार्क जो बसा हुआ है वो जुटलैंड प्रायद्वीप में बसा हुआ है। अभी आप ऐसे जुटलैंड प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है, ऐसे सारे प्रायद्वीप पढ़ेंगे तो आइबेरियन प्रायद्वीप पे आप देखेंगे कि पुर्तगाल, स्पेन बसे हुए हैं। तो इसमें इतने सारे प्रायद्वीप हैं, आप इटली का प्रायद्वीप देख लीजिएगा, तो इसमें बहुत से प्रायद्वीप हैं। यही कारण है कि यूरोप महाद्वीप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप महाद्वीप की भी संज्ञा देते हैं। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ तो मैंने ये बताया था, इसमें बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री स्कैंडिनेवियन में शामिल नहीं है, उसमें आपको फिनलैंड दे देगा तो ये फिनलैंड फिनो स्कैंडिनेवियन में आता है। ठीक है, फिर बोल देगा कौन सी कंट्री है जो स्कैंडिनेवियन देश में आते हैं, कौन सी कंट्री जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में आती है, तो ये सब चीज़ें बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पूरे पॉलिटिकल मैप्स को। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबसे पहले यूरोप महाद्वीप को देखें, पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ यूरोप का, जो कि मेरे हाथ से बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ। मैप मैं खुद से बनाता हूँ, कारण क्या है कि जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। दोस्तों, ये आप देखिए यूरोप का महाद्वीप, देखिए यहाँ पे देखिए जो पहले तीन कंट्री मैंने दिखाया आपको, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन कंट्री दिख रहा है। इसके जस्ट बगल आपको दिखेगा फेरो द्वीप, जिसपे डेनमार्क का अधिकार है। फिर इधर मिलेगा आइसलैंड, तो नॉर्वे आपको दिख गया, यहाँ पे आपको नॉर्वे दिखा, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद यहाँ पे देखिए आइसलैंड, फिर ये फेरो द्वीप, ये सारे देश दिख रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे यूके के जस्ट बगल आपको मिलेगा आयरलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है? डबलिन है। डेफिनेटली सबकी कैपिटल मैंने बना रखी है तो आपको दिख भी रहा होगा। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिक्याविक है। नॉर्वे क्या है? ओस्लो है। स्वीडन क्या है? स्टॉकहोम है। और फिनलैंड क्या है? हेलेंसिकी है। इन सारी कैपिटल आपको दिख रहा है। यही चीजें मैंने आपको पहले पेज पे बना के दिखाई हुई है। यहाँ पे आपको तीन देश दिखे लाइन से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके जस्ट बगल देखिए यहाँ पे आइसलैंड दिख रहा है। यही चीज देखिए मैंने नीचे बनाई हुई है। यहाँ पे आइए, देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके जस्ट बगल आपको आइसलैंड दिख रहा होगा। नॉर्वे, स्वीडन के जैसे नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा डेनमार्क, मिलेगा। यहां देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
यहाँ पे आइसलैंड, इसके नीचे मिलेगा आपको डेनमार्क, और जैसे फिनलैंड के आप नीचे आएंगे आपको 3 बाल्टिक स्टेट मिलेंगे, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन तीनों देशों को हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सागर स्थित है, इसी कारण इसको बाल्टिक स्टेट की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 देश आपको फिनलैंड के जस्ट नीचे दिखेंगे। आप मैप में आकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मैप में देखिए, मैप में जैसे आप नीचे आएंगे फिनलैंड के, आपको मिलेगा इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 देश मिल गए, डेफिनेटली मिल गए होंगे। फिर यहाँ देखिए आपको आयरलैंड मिलेगा, यूके मिलेगा, और उसके जस्ट बगल आपको डेनमार्क किसे बसा हुआ है, जुटलैंड प्रायद्वीप पे बसा हुआ है। आई थिंक आपको डेफिनेटली समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आइए इसके बाद आप फिर यहाँ पर आएंगे तो देखिए मैंने डेनमार्क के जैसे नीचे आया तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ एक कंट्री। डेनमार्क के जैसे आप नीचे देखिए, मैप देखिए जरा, हम इसको मत देखिए, आप मैप देखिए अपना। डेनमार्क के नीचे आएंगे आपको मिलेगा जर्मनी। जर्मनी के जैसे ही आप पश्चिम में जाएंगे आपको 3 देश मिलेंगे, एक नीदरलैंड, फिर बेल्जियम, फिर लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों को मिला के इन तीनों देशों को बोलते हैं निम्न भूमि का देश। यही मैंने साइड में लिखा हुआ है कि जो ये आपकी कंट्री है, जो आपको कंट्री यहाँ पे दिखा रहा था, ये सारी कंट्री जो है इसमें आपकी ये नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इन तीनों कंट्री को बोलते हैं निम्न भूमि का देश। यही मैंने लिखा हुआ है। जर्मनी के जस्ट बगल देखेंगे तो आपको 3 देश मिल जाएंगे। कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। और जर्मनी के जब आप पूरब में आएंगे तो आपको मिलेगा पोलैंड, और पोलैंड के पूरब में जाएंगे तो आपको मिलेगा बेलारूस। आइए देखते हैं क्या ये सही है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जर्मनी है। जर्मनी के जैसे इधर जाएंगे देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग दिख गया आपको। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग दिख गया। जर्मनी के पूरब में आएंगे आपको मिलेगा पोलैंड, पोलैंड के उधर आएंगे तो आपको मिलेगा बेलारूस। ऊपर आपका बाल्टिक स्टेट में डिस्कस कर चुका हूं, अब हम नीचे नीचे आ रहे हैं तो वही चीज मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूं आपको। डिफरेंटली समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है आपके? ओके, ठीक है। अब जैसे ही आप इस लग्जमबर्ग के नीचे आएंगे आपको मिलेगा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। स्पेन, पुर्तगाल आइबेरियन प्रायद्वीप पे से मैं लिखा है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो फ्रांस के नीचे आएंगे स्पेन, पुर्तगाल मिलेगा। ठीक है, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, आइए चेक कर लेते हैं। फ्रांस है, फ्रांस के नीचे आपको मिल जाएगा स्पेन, इसके नीचे मिलेगा पुर्तगाल। फ्रांस और स्पेन के बीच में एक देश स्थित है, इसका नाम है अंडोरा। दिख रहा है सर? दिख रहा होगा, डेफिनेटली दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, दिख रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस के पूर्व में जाएंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के पूर्व में जाएंगे ऑस्ट्रिया, फिर मिलेगा आपको हंगरी, हंगरी के बाद मिलेगा आपको रोमानिया। आइए देखते हैं क्या मिल रहा है ये। जैसे ही आप फ्रांस के पूरब में गए, आपको फ्रांस के पूरब में आपको मिला स्विट्जरलैंड, फिर मिला ऑस्ट्रिया, फिर मिला हंगरी, फिर मिला रोमानिया। रोमानिया और यूक्रेन के बीच में एक देश स्थित, इसका नाम है माल्डोवो। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, वही चीज बनाया है जो मैंने यहाँ पे देखिए, यूक्रेन और रोमानिया, इसके बीच में क्या मिलेगा आपको? माल्डोवो। पोलैंड के नीचे आएंगे आपको मिलेगा स्लोवेकिया, स्लोवेकिया के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य। ओके, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको सर, पोलैंड के नीचे आएंगे चेक रिपब्लिक, और फिर ऑस्ट्रिया मिल गया आपको, मिल गया सर? ओके, ठीक है। अब आइए हम आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं उसमें, पहले वाले पेज में। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ये इटली जाइए, आप देखिए अपना वो देखिए इटली। आपको यहाँ मिला था अंडोरा जो कि फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे था। आपको एक देश मिलेगा फ्रांस में, उसमें उसका नाम है मोनाको। देखिए दिख रहा है आपको मैप में, मोनाको दिख रहा होगा, फ्रांस में दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के नीचे आएंगे आपको मिलेगा इटली। ऐसे निकला हुआ पार्ट होगा, ऐसे निकला हुआ पार्ट होगा इटली का। इटली है, इटली के छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें से एक देखिए आपका ये है कोर्सिका, जिसपे किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। एक है सार्डिनिया, जिसपे इटली का अधिकार है। एक है सिसिली, जिसपे इटली का अधिकार है, और एक है बेल्लारिक द्वीप, जिसपे स्पेन का अधिकार है। देखिए मैप में दिख रहा होगा। कुछ चीजें आपके मैप में नहीं शो होंगी, हिंदी वाला होगा तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हिंदी वाले में और चीजें नहीं दी गई हैं। अगर आपका ऑक्सफोर्ड होगा, ओरिएंटल ब्लैक स्वॉन वगैरह होगा, स्टूडेंट वगैरह होगा, तो हो सकता है कुछ चीजें शो हों। क्योंकि मेरे मैप में जो चीज़ें दिखती हैं जरूरी नहीं कि आपके मैप में सारी चीज़ें हों, क्योंकि मेरे भी मैप में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। उनको मैं, क्योंकि मेरा जो सोर्स होता है वो कई सोर्स से बनाता हूँ मैं वीडियो, तो एक जगह से मेरा मैटर होता नहीं है। कम से कम 10 सोर्स फॉलो करके मैं अपना मैपिंग क्लास किया हुआ हूँ। तो फिर आप ये सोचिए कि आपको एक ही स्थान पर सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं PDF में जो चीज़ें जहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, जो चीज़ें जहाँ पर बनाकर दे रहा हूँ, उसको एज इट इज़ वैसे बना लीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो शनि भैया पूछिए, आप फिर आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। शायद कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मैंने किसी का मैसेज इग्नोर किया हो। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया बैच चलते हुए, 1 महीने होने वाला है लगभग। मैंने आज तक किसी का मैसेज इग्नोर नहीं किया, क्योंकि आपको ये ना लगे ना कि क्लास में सर कोई चीज़ समझा नहीं रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आए। तो मैं बहुत चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैपिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए इस लोगों की। और जितना क्लियरिटी मैं लिखता हूँ मुझे समझाने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ जहाँ दिक्कत होती है तो मैं मैपिंग क्लास कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पे
अब सारी चीज़ यूट्यूब पे तो करा नहीं सकता भाई मैं, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई आपकी। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल मैप मैंने बनाया हुआ था काफ़ी हद तक मैं समझाने में सफल हो पाया हूँ। अब देखिए इटली के बगल देखेंगे तो आपको 5 कंट्रीज मिलेंगी। एक मिलेगा स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, क्रोएशिया के आगे सर्बिया, बोस्निया के आगे कोसोवो, कोसोवो के आगे बुल्गारिया, मॉन्टेनिग्रो के आगे मैसेडोनिया, अल्बानिया के आगे ग्रीस, ग्रीस के आगे टर्की, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, फिर देखिए मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ये सब कंट्री दिख रही हैं आपको, लगी हुई हैं। देखिए नीचे आएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए SL स्लोवेनिया, CR क्रोएशिया, BH बोस्निया हर्जेगोविना, MN मॉन्टेनिग्रो, LL AL का मतलब अल्बानिया। इस शॉर्ट में जो मैं नाम लिखा हूँ यहाँ देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा आप स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक मतलब ये देखिए यहाँ पे CREP लिखा है ना, मैंने इसी को मैंने फुल फॉर्म लिखा है, चेक रिपब्लिक। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी सर इसमें, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, एक सेकेंड। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैंडिनेवियन रीजन। स्कैंडिनेवियन रीजन में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फेरो द्वीप। फेरो द्वीप पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। और इन सारे को मिला क्या बोलते हैं दोस्तों? स्कैंडिनेवियन रीजन मिलते हैं। जब इसमें दोस्तों ग्रीनलैंड शामिल होता है तो इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों? नॉर्डिक देश की संज्ञा देते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर के साथ मैंने लिखी हुई है और मुझे लगता है कि ये समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कुछ चीज़ों की। देखिए जब आप मैप में आइसलैंड देखेंगे और नॉर्वे देखेंगे तो आइसलैंड नॉर्वे के बीच में एक सागर मिलेगा जिसका नाम नॉर्वे पे रखा गया है, उसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। क्या देखिए आपके मैप में आइसलैंड नॉर्वे के बीच में नॉर्वेजियन सागर दिख रहा है सर? डेफिनेटली दिख गया होगा। आप स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आएंगे तो आपको मिल जाएगा बोस्निया की खाड़ी मिल जाएगी सर। यहाँ बोस्निया खाड़ी मिल जाएगी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। क्या आपके मैप में दिख रहा है सर? डेफिनेटली दिख रहा होगा। फिनलैंड के नीचे आएंगे तो जो बाल्टिक स्टेट है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो बाल्टिक स्टेट है फिनलैंड और ये बाल्टिक स्टेट के बीच में आपको मिल जाएगा फिनलैंड की खाड़ी। क्या आपको दिख रहा है मैप में? डेफिनेटली दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ फिनलैंड दिख रहा है, ये आपका बाल्टिक स्टेट है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनके बीच में आपको मिल जाएगा फिनलैंड की खाड़ी। स्वीडन और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको बोस्निया की खाड़ी। और जो मैं बात कर रहा था आपको, ये यहाँ पे ये नॉर्वे वाली बात, नॉर्वेजियन सागर की बात कर रहा था और आइसलैंड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्वेजियन सागर। डेफिनेटली जहाँ जहाँ मैं शो कर रहा हूँ आपको वहाँ चीज़ें, वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिख रही होंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी साथ मैं आगे बढ़ता हूं और मैं अब ये पॉलिटिकल मैप मुझे लगता है बहुत अच्छे समझाने सफल हो पाया हूं मैं। बाकी जो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें बनाया हुई, ये द्वीप वगैरह है, इसको आप देखेंगे मैप में दिख जाएगा। यहाँ पे कोई समझाने वाली सी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा टेरिहियन सागर इटली के पश्चिम में, इधर देखेंगे तो एड्रियाटिक सागर मिल जाएगा, नीचे जाए देखेंगे तो आपको टोरेंटो खाड़ी मिल जाएगा, उसके नीचे आपको मिलेंगे तो आयोनियन सागर मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। बाकी यहाँ कोर्सिका पे फ्रांस का अधिकार है, सार्डिनिया पे इटली पे है, यहाँ पे देखिए लिपारी द्वीप है, फिर देखिए सिसिली, यहाँ पे इटली का अधिकार है। तो ये चीज़ें आपको जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें मैं नीचे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया रहता हूँ। तो डेफिनेटली आपको मुझे लगता है ये मैप समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब? ओके आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं वाटर बॉडीज की चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। वाटर बॉडीज, पहले मैं पॉलिटिकल मैप डिस्कस करता हूँ, उसके बाद वाटर बॉडीज की डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर बॉडीज में आप देखिए, आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए आपको नॉर्वेजियन सागर मिल गया, ये नॉर्वे है और ये आइसलैंड है, नॉर्वेजियन सागर मिल गया। फिर देखिए यहाँ पे आपको स्वीडन फिनलैंड के बीच में आपको बोस्निया खाड़ी मिल गई, दिख रहा है। फिर देखिए आपको यहाँ श्वेत सागर मिल जाएगा, देखिए श्वेत सागर के नॉर्थ में देखेंगे तो आपको बैरन सागर मिल जाएगा। जहां जहां सर्किट कर रहा हूं अभी देखिए, यहाँ पे जो मेरा मैप है पूरा ब्लैंक मैप है, आपको खुद समझना होगा कि ये क्या है, खुद समझना होगा। ये तीन चीज लटकी हुई है तो क्या है, ये क्या है, ये चीजें क्या बना रखा हूं, ये मैं क्या करा रखा हूं। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज अगर ऐसे करके निकाल दिया हूं, आपको इतना ज्यादा मैप याद होना चाहिए कि अगर आप इस डेनमार्क के ये वाले पार्ट, ये तो मैं डेनमार्क लिख दिया हूं यहाँ पे, लेकिन अगर ये पार्ट अगर ऐसे निकला हुआ है तो ये क्यों निकला हुआ है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कोई बाल्टिक स्टेट चर्चा किया था मैंने? 3 इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया चर्चा क्या मैंने यहाँ पे किया था? हाँ डेफिनेटली मैंने किया था। मैंने बताया था यहाँ पे 3 बाल्टिक स्टेट हैं और ये बाल्टिक सागर अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बाल्टिक सागर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जब मैं कोई पॉलिटिकल मैप डिस्कस करूं तो कौन सी चीजें कहां पे मैं कैसे कर्व किया हूं, उसको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आपको दिख रही हैं सर यहाँ पे आपको, तो आप मैप में देखिए, मैं जो जो चीजें सर्किल कर रहा हूं उसको मैप में देखिए आप। नॉर्वेजियन सागर मिला आपको, आर्कटिक सागर मिला उसके ऊपर, फिर बैरेंट मिला, श्वेत सागर मिला, बोस्निया खाड़ी मिल गई इसके बीच में,
नीचे आइए, यहाँ पे देखिए बाल्टिक स्टेट और यहाँ फिनलैंड के बीच में आपको फिनलैंड की खाड़ी मिल गई होगी। फिर जैसे ही आप बाल्टिक स्टेट से लगे पाएंगे, आप पाएंगे रीगा की खाड़ी, रीगा खाड़ी, रीगा खाड़ी पाएंगे, रीगा की खाड़ी दिख रहा है, रीगा खाड़ी। रीगा खाड़ी के जस्ट आगे आएंगे बाल्टिक सागर। क्या रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर का पार्ट है? मैं कह सकता हूं, सोचिए खुद से, कह सकता हूं मैं। डेनमार्क के आगे आएंगे, देखिए ये जो बाल्टिक सागर है सर, इस इधर देखिए नॉर्थ सागर से एक देखिए नहर निकाली गई है, इसको बोलते हैं कील नहर, जो कि डेनमार्क से होकर पास कर रही है। क्या देखिए कोई नहर दिख रही है आपको मैप में? फिजिकल वाले मैप में देखिएगा, दिख रहा है? देखिए यहां पे देखिए आपका ये ब्रिटेन है, इसके आगे मैंने देखिए ये बनाया हुआ था, ये देखिए दो दो द्वीप बनाए हुए थे। कौन कौन से द्वीप बनाए हुए थे? देखिए द्वीप ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे आइए, देखिए ये बनाया था ना दो द्वीप मैंने, ये देखिए एक आयरलैंड बनाया था, एक यूके बनाया था, तो वही चीज तो वहां शो कर रहा हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यूके और आयरलैंड शो कर दिया मैंने। उसके बाद ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको डोवर जल संधि मिल जाएगी। डोवर जल संधि के आगे आएंगे यानी पश्चिम में आपको इंग्लिश चैनल मिल जाएगा, दिख रहा है? सारी चीजें जो मैं जो बना रखा हूं यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा डागर बैंक। जो चीजें सर्विस कर रहा हूं देखते रहिए। फिर देखिए आप ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप है, स्पेन पुर्तगाल वाला पार्ट, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोंडीज की खाड़ी, जो कि स्पेन से लगी हुई खाड़ी है, कोंडीज की खाड़ी। यहाँ पे आपको कोंडीज खाड़ी मिल रही होगी। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रांस वाला पार्ट है सर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक मिलेगा लायन की खाड़ी मिलेगा, यहाँ पे लायन की खाड़ी मिलेगा आपको, दिख रहा है? अभी स्पेन के ये फ्रांस के इधर वाले पार्ट पे आपको मिलेगा बिस्के की खाड़ी। ये देखिए बिस्के खाड़ी यहाँ बनाया हूं मैं, दिख रहा है? ये बिस्के खाड़ी कहाँ से? यहाँ से निकली हुई है, ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर जो आया हूं मैं, यहाँ पे देखिए आया हूं मैं इस वाले पार्ट में, भूमध्य सागर वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप लिख रहे हैं, देखिए द्वीपों का नाम मैंने अब नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वाटर बॉडीज पढ़ा हूं, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज का ही नाम मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा लिगुरियन सी मिलेगा, देखिए लिगुरियन सी मिल रहा है आपको सर। देखिए 3 द्वीप बनाए हुए, कौन कौन से? क्या लिपारी बारीक चर्चा मैंने कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली चर्चा किया था मैंने, देखिए किया था मैंने पीछे, तो देखिए कहाँ पे किया था मैंने चर्चा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको लिगुरियन सागर मिल रहा है। उसके जैसे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे टेरिहीनियन सागर, जहां बनाया हूं वहीं बना लीजिए, जरूरी नहीं सारी चीजें आपके मैप में मिले, क्योंकि ये लिगुरियन सागर, टेरिहीनियन सागर, आयोनियन सागर, जितनी एजियन सागर, जितनी चीजें हैं, ये सब कॉमन चीजें हैं, सारे लोगों के मैप में होती हैं। लेकिन हिंदी वाला मैप कभी कभी इतना ज़्यादा कर देते हैं गंदा वो लोग कि मेन चीज़ गायब कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्लेस का चर्चा मैं कर लूँगा तो वो चीज़ें हो सकता ना मिले वहाँ पे, तो उसके लिए परेशान मत होइए। जो चीज़ मैप में जहाँ बनाया हो एग्जैक्टली मैप में बना लीजिए। उम्मीद समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो ये सब ये जल संधि है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए इसके बीच में आपको मिल जाएगा मेसिना जल संधि। अब ये क्या है आप खुद जानिए, मैंने क्या बताया था, ये क्या है? सार्डिनिया है, सिसिली है, खुद सोचिए क्या है ये। जिब्राल्टर जल संधि, देखिए जिब्राल्टर यहाँ पे आपको एक द्वीप मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है स्यूटा। अब स्यूटा खोजेंगे स्यूटा मिलेगा नहीं, बहुत से मैप में स्यूटा गायब कर दिए हैं। स्यूटा पे स्पेन का अधिकार है, स्यूटा जहां बनाया हूं वहीं बना लीजिए स्यूटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्यूटा, देखिए मैंने स्यूटा लिखा हुआ है कि स्यूटा पे स्पेन का अधिकार, देखिए मैंने यहाँ स्पेन लिखा हुआ है, यानी स्यूटा पे स्पेन का अधिकार है। अब स्यूटा कहाँ पर है आप देखिए खुद से, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे लगा हुआ, देखिए स्यूटा है, ये यहाँ पे स्यूटा है ये, ठीक है, यही बना लीजिए आप, जो चीज़ यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्यूटा मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आयोनियन सागर के यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा एजियन सागर, और ये जो है ये वाला पार्ट जो है यानी इधर, यानी कि ये जो इटली है, इटली के आप जब पूरब में जाएंगे आपको मिलेगा एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक तट से लगे हुए ये सारे देश हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया था सारे देश के नाम, ठीक है। तो उन सारे देश को पूछता है कौन कौन से देश एड्रियाटिक सागर के तट से नहीं लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो इन सारे देश के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर देखिए इधर ऐसे आप याद रख लीजिए ना, लिगुरियन सागर, उसके नीचे आएंगे टेरिहीनियन सागर, उसके नीचे आप आएंगे आयोनियन सागर, उसके ऊपर आएंगे तो एड्रियाटिक सागर, इधर आएंगे तो एजियन सागर, इधर आएंगे तो काला सागर, फिर एजियन सागर, इधर आएंगे तो यहाँ देखिए बीच में मरमरा सागर मिल जाएगा आपको। फिर देखिए यहाँ पे अजो सागर, ये सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा। हालांकि यूरोप का एक पार्ट होता है यूरेशिया, यानी कि रूस का कुछ पार्ट ऐसे है जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, वो पीडीएफ मैंने अभी ग्रुप में प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, उस पीडीएफ को भी कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया के पार्ट को मिला के बोलते हैं यूरेशिया, तो वो पार्ट आपको इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको अनातोलिया पठार मिल जाएगा तुर्की वाले पार्ट में,
ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जो चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई हैं, जो चीज़ें मैं यहाँ दिखाया हूँ, एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, चाहे वो नॉर्वेजियन हो, आर्कटिक हो, बैरेंट हो, बोथनिया हो, स्वेत हो, जो चीज़ें जो शब्द मैंने लिखा हो, सारे शब्द को मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे बाल्टिक सागर, इस सागर के तट पर बाल्टिक स्टेट, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क देश स्थित है। बाल्टिक स्टेट मैंने क्यों लिख के छोड़ दिया सर? बाल्टिक स्टेट में आपको समझ में होना चाहिए ना कि यहाँ पे कौन है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। सर ये 3 कंट्री हैं, एक है इस्टोनिया, एक है लाटविया, एक लिथुआनिया। यानी इस ये जो बाल्टिक सागर है, इससे कौन कौन से देश लगे हुए हैं? बाल्टिक स्टेट तो लगा हुआ है। बाल्टिक स्टेट में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसके अलावा पोलैंड भी आता है, जर्मनी भी आता है, डेनमार्क। यानी ये देश किस में आते हैं? बाल्टिक सागर के तट से लगे हुए देश में आते हैं। तो यहाँ पे आपको यानी बाल्टिक में पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। यहाँ आइए, बाल्टिक सागर के पास आइए, यहां पे है। ये तो आपका ये हो गया। अब कह रहा है पोलैंड, जर्मनी, अब डेनमार्क। इधर डेनमार्क भी लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब देखिए पोलैंड की वो देखिए स्थिति, देखिए यहां पे बाल्टिक स्टेट है सर, यहां बाल्टिक स्टेट है सर, यहां बाल्टिक स्टेट है सर। देखिए डेनमार्क लगा हुआ है, जर्मनी लगा हुआ है, पोलैंड लगा हुआ है, और तीनों बाल्टिक स्टेट इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया लगे हुए हैं। जो चीज़ें मैंने लिखा हुआ है उसको वैसे लिख लीजिए सर, एकदम क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो समझ में आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें नीचे हैं देखिए, पूरा मैं एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। जो हमारे पेड बैच के ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो सारे देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बनाया हुआ है सर, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने आपको एजियन सी की चर्चा किया हुआ था। एजियन सी के आगे आपको एक मिलेगा मरमरा सागर। एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करता है डार्डेनस जल संधि। कौन सा करता है? डार्डेनस जल संधि। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करता है बास्पोरस जल संधि, और कारा सागर को एजो सागर से जोड़ने का काम करता है कर्च जल संधि। यानी ऐसे याद कर सकते हो कि जब भाई आप किसी को डंडे से मारोगे, अगर आपने किसी को डंडे से मारा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। लेकिन अगर नहीं मरा तो आप उसको बांस से मार सकते हो, या तो डंडे से मारोगे। डंडे से मारोगे, भाई डंडा तो सबके क्या होता है, मार सकते हो, मर जाएगा वो। अगर नहीं मरा तो आप उसको बांस से मार सकते हो, तो बांस से मर जाएगा। और मार क्या करोगे आप? ब्लैक सी में उसको बहा दोगे, ठीक है। और जब बहा दोगे तो उसकी क्या होगी? जो यहाँ पे कर्च जल संधि के माध्यम से कहाँ हो जाएगा? एजो सागर में पहुंच जाएगा। तो डंडा, बास्पोरस, ब्लैक सी गया, कर्च, फिर एजो, ऐसा करके बना लिया करो यार, याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। अब देखो डार्डेनस जल संधि के बारे में कितनी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि यह जल संधि एजियन सागर को मरमरा सागर यानी मरमरा सागर से जोड़ती है, और यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की के अनातोलिया के पठार से अलग करती है। कितना क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये जो पढ़ते हैं ना सर, ये मैप में जाकर, ये मैप में और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूरोप महाद्वीप के पर्वत में बनाया हूँ, ठीक है, पर्वत बनाया हूँ सर। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी सर, इसमें बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे लगता है कि जो मेन चीज़ें थी, जो समझने में दिक्कत होती थी, वो तो मैं बना दिया है। बाकी ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। दोस्तों फिर हम आपको किसी नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।